हाय एवरीवन, जीरो टू हीरो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको दिखाऊंगा डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी पोर्टल के थ्रू हम पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे करें। यानी पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2026 का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अपना डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सिंपली कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हम हमारे पास इस तरह से होगा। तो होने के बाद में यहाँ पे सर्च सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हम सिंपली टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पैन कार्ड, उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पे दो सर्विसेज दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे पैन कार्ड सर्विसेज आधार ऑनलाइन, एक ये दिया गया है और दूसरा हो तो हम किसी भी एक ऑप्शन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे यूटीआई आईटीएसएल पैन ऑनलाइन सर्विसेज वीएलई यूजर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक हियर के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही तो www.myutiitSL.com की तरफ से ओटीपी भेज दी गई है रजिस्टर ईमेल आईडी पे और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो सिंपली हम इस पॉपअप को ओके वाले बटन पे हम प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के अंदर आके हम ओटीपी सिंपली फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे सबमिट के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे जो यूटीआई का डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। शो होने के बाद में यहाँ पे दूसरा कॉर्नर दिया गया है अप्लाई न्यू पैन। तो अप्लाई न्यू पैन के अंदर आएंगे हम, एप्लीकेशन फॉर अ न्यू पैन 49A वाले ऑप्शन को हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पैन फॉर्म ओपन होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम पॉपअप को ओके करते जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद फिजिकल मोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हम यहाँ पे छेड़ा-छेड़ी नहीं करेंगे, डिजिटल विजिटल को कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट का क्या स्टेटस है तो हम सिंपली इंडिविजुअल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यानी किसी भी एक आदमी का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर लेडीज का किसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं पर्सनली एक के लिए, तो इंडिविजुअल का ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस और एनआरआई कैटेगरी तो हम सिंपली यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि ये जो जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ना तो डिफेंस में है और ना ही एनआरआई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पैन कार्ड मोड क्या आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहला है बोथ फिजिकल पैन एंड ई पैन, यानी जो घर पे पैन कार्ड भेजा जाता है वो पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल पे भी जो पैन आता है, दोनों आप चाह रहे हैं तो बोथ वाले पे टिक करेंगे। अगर आप सिंपली मेल पे चाह रहे हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हमें दोनों मतलब जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट को दोनों चाहिए, यानी घर पे भी आना चाहिए और मेल आईडी पे भी आना चाहिए, इसलिए हम बोथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद सबमिट के बटन को सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे फॉर्म 49 ए का कुछ पेज 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, तीसरा कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल और चौथा एड्रेस डिटेल, पांचवा अदर डिटेल एंड देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सिंपली पर्सनल डिटेल वाले स्टेज पे हैं इस समय। यहाँ पे फुल नेम के अंदर आएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट नेम टाइटल को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे नेम टाइटल क्या लगता है। तो हम यहाँ पे मेल का भर रहे हैं इसलिए श्री सिलेक्ट किए हैं। अगर फीमेल का भर रहे होते, शादी नहीं हुई होती, तो वहाँ पे कुमारी को सिलेक्ट करते नेम टाइटल, और अगर शादी हो चुकी होती तो यहाँ पे श्रीमती के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते। हालांकि हम जेंट्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं इसलिए श्री का ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट नेम कंपलसरी होता है तो हम लास्ट नेम में लास्ट नेम फिल करेंगे। तो हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल कर दिया है। मान लीजिए इनका जो नाम है अजमत अली फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम अली है, तो यानी अजमत अली दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में काम चल जा रहा है। अगर मान लीजिए इनका नाम खाली अजमत ही होता तो इनका लास्ट नेम में अजमत नाम फिल करते और फर्स्ट नेम मिडिल नेम को हम छोड़ देते सिंपली। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है, तो नो के ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि इन्हें दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है। उसके बाद जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम सिंपली फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे, सिलेक्ट एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे रेजिडेंस के ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हालांकि अधिकतर लोग रेजिडेंस यानी घर पे रहते हैं तो घर का पता देते हैं। तो यहाँ पे रेसिडेंट स्टेट के अंदर आएंगे, यहाँ पे रेसिडेंट स्टेट को सिलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट आधार डिटेल्स के ऑप्शन के अंदर आएंगे। ऑफिस स्टेट को हम छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनर केस के लिए होता है। उसके बाद हमारा है एप्लीकेंट आधार डिटेल। एप्लीकेंट आधार डिटेल के अंदर आएंगे, यहाँ पे सिंपली आधार नंबर हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे री एंटर आधार नंबर हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे ओके के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। पॉपअप हमारा हमारा हट गया है। उसके बाद नेम एज पर आधार कार्ड, तो यहाँ पे जैसा कि नाम आधार पे लिखा है सेम टू सेम वैसा ही इसमें लिखना है जैसा आधार पे लिखा है। लिखने के बाद में यहाँ पे सिंपली हल्का स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल वाले स्टेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो भी आधार ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लास्ट ऑप्शन भी आधार ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम जो मिड मिड वाला ऑप्शन है उसको भी हम आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम मेक पेमेंट के बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारा पेज रिडायरेक्ट कर रहा है। रिडायरेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सीएससी आईडी का पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली पासवर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद वैलिडेट के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे वॉलेट पिन का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे वॉलेट पिन फिल करेंगे जहाँ से हमारा पैसा डिडक्ट होगा। तो उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे हम सिंपली टिक करेंगे। टिक करते ही हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है और पेज हमारा रिडायरेक्ट कर गया है। उसके बाद आधार ऑथेंटिफिकेशन, आधार मैच्ड यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल विल बी लिंक्ड विद पैन, यानी ये आधार इस पैन से लिंक कर दिया गया है। तो ओके के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। तो हम सिंपली कांटेक्ट एंड पेरेंट डिटेल्स वाले स्टेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल के अंदर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले टेलीफोन एचडी कोड इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसे हम अनसेलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद एरिया स्टडी कोड के अंदर आएंगे, यहाँ पे 91 डाल देंगे। तो हमने 91 डाल दिया है। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन दे रहा है। तो पहला टेलीफोन का है, दूसरा मोबाइल का है, तो हम मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे टिक रहने देंगे। यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे सिंपली ईमेल आईडी को हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में ईमेल आईडी फिल करने के बाद में यहाँ पे पेरेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। होने के बाद में यहाँ पे पेरेंट डिटेल के अंदर लिखा गया है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, यानी आपकी मम्मी अगर सिंगल पेरेंट्स हैं और आपकी इच्छा है कि आप अपने पैन कार्ड पे अपनी मम्मी का नाम लाना चाहते हो, तो यस पे करें, नहीं तो नो के ऑप्शन पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके फादर का नाम, ये अपने फादर का नाम डलवाना चाह रहे हैं इसलिए फादर का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे मिडिल नेम इनका कुछ है नहीं, इसलिए लास्ट नेम में लास्ट नेम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे मदर नेम वाले ऑप्शन को हम सिंपली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड पे किसका प्रिंट चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फादर नेम का ऑप्शन सेलेक्ट होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे एड्रेस डिटेल वाले कॉर्नर पे अब हम आ चुके हैं, यानी एड्रेस डिटेल के स्टेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे फ्लैट डोर और ब्लॉक नंबर में मकान नंबर लिखेंगे। अगर मकान नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप सन ऑफ और वाइफ ऑफ करके आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे ये जेंट्स हैं तो हम सन ऑफ करके इनके पिता का नाम लिख सकते हैं। फिल करने के बाद में नेम ऑफ प्रेमिसेस बिल्डिंग और विलेज, यहाँ पे आप विलेज का नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद रोड स्ट्रीट लेन और पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस भी फिल कर सकते हैं।
फिल करने के बाद में यहाँ पे एरिया है, लोकेलिटी, तालुका और सब डिवीजन, तो यहाँ पे आप तहसील को भी फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में आना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पिन कोड को फिल करना है सिंपली, जो आपका पिन कोड लगता है यानी कस्टमर का पिन कोड लगता है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस के ऑप्शन को हमें छेड़ना नहीं है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम वाले ऑप्शन में आना है। अगर इनकी सैलरी आती है तो सैलरी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, नहीं तो अगर सैलरी कुछ भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं कमाते, तो नो इनकम के ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर ये कहीं से मजदूरी या फिर कुछ करके कमा ले रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऑप्शन पे टिक करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बटन को सिंपली हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे अदर डिटेल्स वाले स्टेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे एरिया कोड वगैरह ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है, यहाँ पे हमें चेक करना होता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऐसे एड्रेस डिटेल्स के अंदर हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि ये माइनर केस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यू डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट वाट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ, सेलेक्ट कैपेसिटी सेलेक्ट करेंगे, हिमसेल्फ और हरसेल्फ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन प्लेस में जहाँ से आप पैन कार्ड फिल कर रहे हैं या फिर जहाँ से आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के बटन को हम सिंपली प्रेस कर देंगे। हमारे 6 के 6 स्टेजेस पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आधार, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड तीनों पे लिखा है। उसके बाद सिंपली हम सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही पैन कार्ड हमारे रिडायरेक्ट कर गया है। पैन कार्ड का फॉर्म जो ऑनलाइन होना था वो हमने ऑनलाइन कर दिया है, यानी हमारा स्टेप वन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो कि इसमें क्या करना होता है, यानी अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से, यानी सिंपली हमें सारी डिटेल फिल करनी होती है। डिटेल फिल करने के बाद में हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का होता है, यानी वो जो फॉर्म निकलेगा, फॉर्म प्रिंट करके उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तब हमारी जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अगर हम इतने पे छोड़ देंगे, यानी फॉर्म फिल करने के बाद छोड़ देंगे, तो इसमें ना तो हमारा पैन कार्ड हमारे घर भेजा जाएगा और ना ही हमारा पैन कार्ड जनरेट होगा। ये हमारा फॉर्म अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट के ऑप्शन पे टिक करके। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, तो हम सिंपली इस पे टिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे हम प्रिंट भी कर लेते हैं जहाँ पे हमें सेव करना है। तो सिंपली हम लोकेशन सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ इसको सेव कर ले रहे हैं। पैन फॉर्म कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है ओपन होके। उसके बाद ये जो सारी डिटेल हमने फिल की थी, एक बार रीचेक करने का भी ऑप्शन होता है कि अगर हमारे द्वारा कोई भी डिटेल गड़बड़ हो गई तो हम इतने पे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अगले दिन पैन ऑब्जेक्शन के अंदर जाके हम अपनी डिटेल्स को सही भी कर सकते हैं। अगर हमारी सारी डिटेल सही हैं तो यहाँ पे इस फॉर्म को हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे कस्टमर का यानी एप्लीकेंट का यहाँ पे पहला फोटो पेस्ट करेंगे, यहाँ पे दूसरा फोटो पेस्ट करेंगे। और इस फोटो पे अक्रॉस फोटो के ऊपर से सिग्नेचर करना है, यानी नीचे से ले जाके फोटो के ऊपर से भी करते जाना है, ऐसा सिग्नेचर करना है। और दूसरे फोटो के नीचे यहाँ पे सिंपली इस डिब्बे के अंदर साइन करना है, और दूसरे पेज के अंदर यहाँ पे कस्टमर का साइन करना है। उसके बाद साथ में इसके आधार कार्ड अटैच कर देना है। तो सिंपली यही प्रोसेस होता है। तो हम अब प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट कर ले रहे हैं और सारी प्रक्रिया आप करके आपको दिखा रहे हैं। सिंपली फॉर्म प्रिंट करने के बाद में हमें क्या क्या करना होता था, दो फोटो चाहिए थी, जिसमें से एक फोटो यहाँ पेस्ट होती है और दूसरी यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर से एक डिब्बे में यहाँ पे सिग्नेचर कराना होता है, और दूसरा सिग्नेचर यहाँ पे जो फोटो के ऊपर से होते हुए जाए। तो हमने ये पहले पेज पे करवा लिया है। और सेकंड पेज पे क्या करना होता है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर करानी होती है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अटैच करके एक पीडीएफ फॉर्म क्रिएट कर लेना होता है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने तो यहाँ पे पैन फॉर्म का नाम दिया है। उसके बाद हमारा बात आता है कि अब हमें फोटो और सिग्नेचर में क्या क्या करना है। यानी जो फोटो है ये 213 इंटू 213 पिक्सल का होना चाहिए, और 300 डीपीआई के अंदर होनी चाहिए। और जो सिग्नेचर है 600 डीपीआई के अंदर होनी चाहिए, और 50 केबी से कम होनी चाहिए। तो सिंपली हम सबसे पहले यहाँ पे डीपीआई कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन उद्देश्य है डीपीआई कन्वर्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी convert.com करके, तो हम डीपीआई कन्वर्टर वाले लिंक पे टिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 300 डीपीआई सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे। उसके बाद 300 डीपीआई में फोटो चाहिए था, तो हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे 600 डीपीआई में सिग्नेचर बोला गया था, तो 600 डीपीआई पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद चूज फाइल में जाएंगे। उसके बाद सिग्नेचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो हमारा साइन है वो भी डाउनलोड हो गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमारी पुरानी जो साइन थी उसको हम डिलीट करेंगे और फोटो को भी डिलीट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे फोटो 300 डीपीआई में लिख के आ गया है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे पेंट के थ्रू। तो ओपन विद पेंट में जाएंगे, उसके बाद फोटो को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सिंपली रिसाइज एंड स्क्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे पिक्सल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये जो सिलेक्टेड है तो इसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 213 × 213। सेलेक्ट करने के बाद में ओके के बटन को सिंपली हम प्रेस कर देंगे। हमारा फोटो रिसाइज हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल एस कर लेंगे या फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सिंपली हम इसे हटा देंगे। उसके बाद इसकी साइज चेक करते हैं। तो जो फोटो की साइज है 21.7 KB, यानी ये वैलिड साइज हो गया। उसके बाद साइन का हम देखते हैं। साइन इनकी 600 डीपीआई के अंदर है और 16.4 KB के अंदर है। तो सिंपली हम इन तीनों डॉक्यूमेंट को हम इनके फोल्डर में डाल देंगे, यानी पेस्ट करने के बाद इनका नाम आ गया। मतलब इनके नाम का एक फोल्डर है जिसमें फोटो है, साइन है और आधार कार्ड और पैन फॉर्म भी है सिंपली। तो हम अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले स्टेप पे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सिंपली गूगल पे लिखेंगे पैन CSC UTI। सर्च करने के बाद में यहाँ पे CSC UTI पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, लिंक पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में BLE यूजर का इंटरफेस शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक हेयर के बटन को सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड को हम सिंपली प्रेस प्रेस करेंगे। हालांकि मेरा पासवर्ड ऑलरेडी फिल हो गया है, क्योंकि मैंने ऑटो फिल पासवर्ड का ऑप्शन चुना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन के बटन को सिंपली हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही हमारे मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे रजिस्टर CSC यूजर के रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी गई। उस ओटीपी को यहाँ पे हम सिंपली फिल करेंगे। फिल करते ही यहाँ पे सबमिट के बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारे यूटीआई टीएसएल का पैन ऑनलाइन सर्विसेज का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होने लगा है। तो अप्लाई न्यू पैन वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप एक बार पुनः देख सकते हैं स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन क्या दी गई है। यहाँ पे पैन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसमें फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों होना चाहिए, जो हमने अभी पैन फॉर्म डाउनलोड किया था। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में जो जो डॉक्यूमेंट लगाया है। हालांकि मैंने आधार कार्ड सारे में लगाया था, इसलिए हमने आधार कार्ड सिंगल डॉक्यूमेंट के स्कैन करके काम चला दिया है। और 200 डीपीआई के अंदर होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। तो मेरा पैन फॉर्म जो है वो इस साइज के अंदर बिलोंग करता है। ऑप्शन पे आएंगे। फोटो स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन में क्या दिया गया है, 300 डीपीआई का होना चाहिए। तो हमने 300 डीपीआई का स्कैन किया था और कलर में होना चाहिए और 213 × 213 पिक्सल का होना चाहिए और उसकी साइज जो है 30 KB से कम होनी चाहिए। तो हमारी ये भी स्पेसिफिकेशन एक बार चेक कर सकते हैं। इनकी फोटो जो है 300 डीपीआई में है, 213 पिक्सल का है और साइज जो है 21.7 KB का है। ये भी हमारा सही है। उसके बाद सिग्नेचर स्कैनिंग में आएंगे। यहाँ पे 600 डीपीआई में होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और 60 KB से कम होना चाहिए। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें। हमने तो कलरफुल कर लिया है और 600 डीपीआई में होना चाहिए और जो साइज है 16.4 KB यानी 60 KB से कम है। यानी हमारा सारे डॉक्यूमेंट बिलोंग कर रहे हैं अपलोड करने वाले ऑप्शन से। तो हम सिंपली यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में पैन फॉर्म अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स, यानी जो पैन का फॉर्म है जो प्रिंट हुआ था जिसमें आधार फोटो वगैरह अटैच हुई थी, उस फॉर्म को हम सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, यानी प्रोफाइल फोटो, यानी फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर के ऑप्शन में जाएंगे। उसके चूज फाइल पर टिक करके सिग्नेचर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली अपलोड के बटन को हम प्रेस करेंगे।
कहते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन का पॉपअप आ गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर ये। तो हमारा सिंपली हमारा जो पैन फॉर्म है वो मतलब पैन कार्ड का ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया जो थी, यानी फॉर्म भरने से अपलोड तक हमारी पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।